स्टूडेंट्स, आज हम आपको बता रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स वर्गीय सहायक साधन। वर्गीय सहायक साधन ऐसे साधन होते हैं, यानी ये वो तकनीक या वो प्रक्रियाएं होती हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पहचान, उनका नामकरण और उनकी वर्गीकरण में सहायता प्रदान करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी जीव जंतु का आसानी से नामकरण वर्गीकरण कर सकते हैं। Taxonomical aids are the techniques and procedure to store information as well as specimen identification and classification. Some of the taxonomical aids developed by biologists, कुछ जो वर्गीय सहायक साधन हैं वो जीव वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किए गई हैं। तो भी कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो हमारे बायोलॉजिस्ट के द्वारा डेवलप किए गए हैं? उनमें से कुछ हैं अपने हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन। पहले उनका नाम बता दूं मैं आपको। फर्स्ट है अपना उसमें हर्बेरियम, सेकंड है बॉटनिकल गार्डन, थर्ड है म्यूजियम, फोर्थ है जूलॉजिकल पार्क, और फिफ्थ है टैक्सोनॉमिक कीज। तो अपन वन बाय वन इनका डिस्कशन करेंगे। हर्बेरियम में क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड टैक्सोनॉमिक कीज में। तो फर्स्ट की बात करते हैं अपन हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होती है, ये एक फाइल होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, प्लांट पार्ट्स को, पादप के विभिन्न भागों को, जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प आदि को कलेक्ट करते हैं और उसमें सुखा करके, दबा करके फिर उनको शीट पर चस्पा कर देते हैं और फिर लॉन्ग टाइम तक इनका एक प्रकार से प्रिजर्व हो ही जाता है और फिर अपने जूलॉजी और बॉटनी लैब में उनको लंबे समय तक रखा जा सकता है। इन हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट ऑर्गन्स, प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड। जो प्लांट स्पेसिमेन हैं उनको पहले ड्राइड कर लेते, सुखा लिया जाता है एंड आफ्टर प्रेस एंड प्रिजर्वेशन दीज प्लांट ऑर्गन्स, इट मीन्स प्लांट पार्ट्स आर एडहेसिव ऑन द पेपर शीट and preserve long time and kept into almira in any our school, colleges, universities for study further। लंबे समय में कभी भी उन प्लांट पार्ट की स्टडी इजीली की जा सकती है, इसलिए उनको ड्राई करके अखबारों में प्रेस करके और लंबे समय तक सुरक्षित करके उनको रख दिया जाता है। जैसे आवश्यकता पड़ती है उनको निकाल करके उनकी स्टडी आसानी से कर लेते हैं। तो हर्बेरियम सीट जो है हर्बेरियम फाइल के नाम से जानी जाती है, मार्केट में अवेलेबल होती है और उसको हम आपको बताएंगे। तो इसमें इनको इस प्रकार से डेकोरेट किया जाता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो इसके नीचे हर्बेरियम सीट में एक कॉलम होता है। जैसे यहाँ पर अपन ने किसी ऐसे करके हर्बेरियम शीट पर प्लांट लीफ को अपन ने चस्पा कर दिया। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है
तो इस हर्बेरियम शीट में एक गिवन कॉलम बिलो द शीट इन विच दीज इंफॉर्मेशन इज रिटर्न बाय द कलेक्शनर। जो जैसे हम लोग हैं, आप लोग कहीं जाते हो तो उसमें कलेक्शन करके लिया जाता है, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो आप जानेंगे। फर्स्ट यहाँ पर क्या आएगी, डेट ऑफ कलेक्शन, जहाँ तुमने प्लांट पार्ट ऑर्गन को कलेक्ट किया उसकी डेट आती है। फिर सेकंड में आती है प्लेस ऑफ कलेक्शन, जहाँ प्लांट पार्ट को आपने किस स्थान से कलेक्ट किया है तो वहाँ लिख दिया जाएगा। नंबर थर्ड पर उस पर लिखा जाता है उसका लोकल नेम, इंग्लिश नेम एंड साइंटिफिक नेम, यानी बॉटनिकल नेम रिटर्न होता है, लिखा जाता है। और लास्ट में नेम ऑफ कलेक्शनर, जैसे आप लोग कलेक्ट करके लाते हो तो आपका नाम यहाँ पर आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस हर्बेरियम एक शीट पे नीचे कॉलम होता है वहाँ पर लिखी जाती है। तो इससे हमको क्या हेल्प मिलती है कि हम अपने बॉटनी लैब में बॉटनी लैब में स्कूलों में निकाली और सारे प्लांट पार्ट अबाउट 50 to 100 एंड मोर देन प्लांट स्पीसीज आर प्रिजर्व्ड इन दिस शीट, इसमें रख लिया जाता है। तो हम उसकी जो स्टडी है इजीली एक ही स्थान पर बैठ करके 50 से 100 प्रकार के प्लांट ऑर्गन की स्टडी कर सकते हैं। तो इससे अपन को उसको आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है, उसका नॉमिनेशन यहाँ लिखा ही रहता है, कलेक्शन जो भी है क्लासिफिकेशन इजीली हो जाता है। तो ये होता है अपना हर्बेरियम। सेकेंड आ रहा है अपना बॉटनिकल गार्डन। Botanical gardens are specialized garden that have collection of living plant and for representation. तो botanical garden क्या है, अंडर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इनके अंतर्गत बॉटनिकल गार्डन बनाए जाते हैं। यहाँ पर लिविंग प्लांट को ग्रो किया जाता है और फिर उनकी स्टडी की जाती है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज आर ग्रोन इन अ बॉटनिकल गार्डन इन नेचुरल हैबिटेट्स। और उस प्लांट जहाँ पर बॉटनिकल गार्डन होता है उस प्लांट से रिलेटेड सम इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिटर्न होती है, जैसे कि बॉटनिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम, नेम ऑफ फैमिली। तो ऐसी चीज़ें इन पर ऊपर एक लकड़ी की पट्टी होती है, उस पर उसका वानस्पतिक नाम और उसके फादर की कुल का नाम लिख दिया जाता है। आप किसी भी नेचुरल बॉटनिकल गार्डन में अपन वहाँ जाएंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इससे भी अपन वहाँ घूमने के जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए भी चले जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस बने रहते हैं, तो वहाँ पर मनोरंजन के साथ साथ हम उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत सारे फेमस गार्डन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि अपना रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में, रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन अपना होरा कलकत्ता में भी है, और एक नेशनल रिसर्च बॉटनिकल गार्डन और है वो अपना हैदराबाद में है, वहाँ पर है। तो ऐसे कई ऐसे बॉटनिकल गार्डन आपको मिल जाएंगे। म्यूजियम, इन म्यूजियम डेड होल पार्ट ऑफ द एनिमल्स एंड एनी अदर ऑर्गन्स या पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आफ्टर डेथ आफ्टर प्रिजर्वेशन हियर। म्यूजियम जो संग्रहालय होता है ये अंडर गवर्नमेंट होता है, कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी इसको चला सकती हैं। तो जैसे अपना अलवर में मान लीजिए म्यूजियम है, तो यहाँ पर अपन हिस्टोरिकल टूल्स के अलावा प्लांट और एनिमल, चाहे तो उनके कम्प्लीटली बॉडी का भी अपन प्रिजर्वेशन करके इनको रख दिया जाता है तो स्टडी में इजीली हो जाती है, तो आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। और ऑर्गन का तो इजीली करते हैं। अगर मान लीजिए होल एनिमल और प्लांट का, एनिमल का करते हैं डेड का, तो उसके अंदर उसकी इंटेस्ट जो कम्प्लीटली इंटेस्ट कहना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है, और जो स्केलेटन बचता है उसके अंदर अपन कोई भी केमिकल के साथ उसमें फर जैसे रुई है या फिर अदर थिंग्स उसके अंदर भर देते हैं, और साथ में उनको सड़ने गले से बनाने के लिए केमिकल डाला जाता है। तो जैसा एनिमल है उसी के अकॉर्डिंग उनका प्रिजर्वेशन करके म्यूजियम में रखा जा सकता है। ये म्यूजियम अभी स्कूलों में भी अवेलेबल होते हैं। अगर अपन इंसेक्ट का करेंगे तो उनको ड्राई करके पिनअप करके एक इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व कर दिया जाता है, और प्लांट वाले में तो बहुत सक्सेस है ये। और पूरे एनिमल का करते हैं तो स्केलेटन का करते हैं, किसी ऑर्गन विशेष का अपन कर सकते हैं। तो जहाँ म्यूजियम में जाने पर भी हम क्या करते हैं, डेड पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जा सकती है। यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, उसका नाम तो होता ही है, साथ में उसकी हैबिटेट वगैरह का ये पता चल जाता है कैसे हैबिटेट में पाया जाता है। तो इससे भी हमको हेल्प मिल रही है नॉमिनेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में। जूलॉजिकल पार्क
ये क्या होता है अपना अंडर गवर्नमेंट भी होते हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, बट नेचुरल हैबिट्स में ना होकर के आर्टिफिशियल हैबिटाट में लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है। चिड़ियाघर अपन जानते हैं जू और जूलॉजिकल पार्क के बड़े लेवल पे होता है। जूलॉजिकल पार्क में उनको नेचुरल हैबिटेट जैसे उनको फैसिलिटीज है जो प्रोवाइड कराई जाती है, बिल्कुल जैसे प्राकृतिक आवास में जंतु रहते हैं उसी प्रकार का आवास, एक कृत्रिम आवास बना करके जंतुओं को रखा जाता है। उसको बोलते हैं अपन जूलॉजिकल पार्क, जंतुशाला, जिसमें अपन मनोरंजन के लिए भी जाते हैं। अपन जो अपने जयपुर का तो अपने जू देखा होगा, तो एक साइड में बर्ड वाला भी है, तो सभी प्रकार के एनिमल्स को यहाँ पर लिविंग एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। और टैक्सोनॉमी की क्या है, ये अपनी एक टैक्सोनॉमी की बुक होती है। इसके अंदर क्या होती है, किसी भी एनिमल और प्लांट को आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनेशन और क्लासिफिकेशन इसकी हेल्प से ही इजीली हो जाता है। तो स्कीम में 2 टाइप्स के कैरेक्टर रिटर्न होते हैं और वो बेस्ड होते हैं ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। जंतुओं में जो समानता है और विषमताओं के आधार पर 2 प्रकार के लक्षण लिखे होते हैं। एक जो कैरेक्टर होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, दूसरा होता है अनएक्सेप्टेबल। तो जो एक्सेप्टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग अपन नेक्स्ट पेज को ओपन करते हैं, फिर उस पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है वो अपन उस सपोज करो कोई इंसेक्ट उसमें देखेंगे, तो मैं 3 lakhs आर प्रेजेंट और 3 lakhs आर एब्सेंट। अब प्रेजेंट होती है प्लीज सी ऑन पेज नंबर इतना, फिर अपन उस पेज को पलटेंगे, वहाँ पर लिखा रहेगा 2 pairs of wings आर प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर प्रेजेंट है तो अपन प्रेजेंट वाला पेज देखेंगे और एब्सेंट है तो एब्सेंट वाला पेज देखेंगे। जैसे मान लीजिए चींटी है और एक तरफ मच्छर है, आपके सामने दोनों रखें, तो आप जैसे पेयर्ड है तो मतलब विंग्स हैं तो आप मॉस्किटो की तरफ इंडिकेशन मिल रहा है, और विदाउट विंग्स है तो आंट यानी चींटी की तरफ वो इंडिकेशन मिलता है। फिर और ज़्यादा उनके माउथ पार्ट्स एस वेरियस इन्फॉर्मेशन ईच पेज पर ऑलवेज 2 ग्रुप में लिखी रहती है, एक में प्रेजेंट और एक में एब्सेंट। तो ऐसे अपन पेज जो टैक्सोनॉमी की जो बुक होती है उसके पेज को अपन टर्न करते चले जाते हैं और नेक्स्ट जा करके जब तक हम उसके जीनस और स्पीसीज पर नहीं पहुंच जाते तब तक हमारा जो क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता। तो टैक्सोनॉमी की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमको हेल्प प्रोवाइड कराती है। तो इतने शॉर्ट में आपको ये बताने का ही प्रयास किया गया। बाकी आपके उसमें PDF में अच्छी तरह से लिखा हुआ है, उसमें गार्डन के नाम आपको मिलेंगे, जूलॉजिकल पार्क के नाम मिलेंगे, टैक्सोनॉमी की के बारे में मिल जाएगी और ये सब कुछ इसकी शेप साइज़ के बारे में वहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता चल जाता है। तो दीज आर 5 फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड्स। वर्गीकी इट मीन्स जीव जंतुओं के वर्गीकरण करने में ऐसे कौन से साधन हैं जिनसे उनके वर्गीकरण करने में उनको सहायता मिलती है। तो ये 5 जो आपके सामने लिखा हुआ हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड टैक्सोनॉमिक कीज, वर्ग की कुंजी, और बाकी तो इंग्लिश में ही नाम होती है। तो ये इनसे हमको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। ठीक है बेटा। अदर मीन्स रिपोर्टिंग डिस्क्राइब, इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसी टेक्निक और प्रोसीजर होती है जिनसे भी वर्गीकरण में हमको सहायता मिलती है, जिसमें एक है फ्लोरा। तो फ्लोरा में क्या होता है, पादप जो होते हैं प्लांट उनकी स्टडी की जाती है। तो फ्लोरा आर द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द टैक्सोनॉमी। इससे हमें संबंधित सारी सूचनाएं, वर्गीकरण से संबंधित सारी सूचनाएं हमको फ्लोरा यानी पादप एक वर्गीकरण का एक और हेड है उसमें मिल जाती है। मोनोग्राम एंड मैनुअल्स एंड कैटलॉग्स, ये भी कुछ सम इम्पोर्टेंट टीचिंग टैक्सोनॉमिक एड्स होती हैं जिनको आप PDF में देख लेना, नथिंग इम्पोर्टेंट। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनके बारे में इजीली पूछा जाता है। तो इनके साथ ही अपना ये चैप्टर नंबर 1 लिविंग बर्ड है जो समाप्त हो जाता है। सेकंड चैप्टर भेजने से पहले हम आपको इसके क्वेश्चन वगैरह आपको सेंड करेंगे। ठीक है बेटा।